हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। गाइस, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 अगस्त को, उसके क्या रिप्रेजेंटेशन पढ़नी चाहिए, किन क्वेश्चंस को रिलेटेड, वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनकी 100% आपकी रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए और 100% है कि वो सक्सेसफुल भी आपकी रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन जिसकी आपको डालनी चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 38। गाइस, ये है सेट ए। तो सेट ए के अकॉर्डिंग 38 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका सेट ए नहीं रहा होगा तो डिफरेंट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है ट्राइब्स के रिलेटेड जो करेक्ट है। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन था थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो मैं आपको बता दूं, जेकेएसएसबी ने इसका मार्क जो किया था राइट आंसर, वो किया था इसी ऑप्शन को, यानी फर्स्ट ऑप्शन को, थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो गाइस, बिल्कुल सही था ये उनका कि ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। कौन सी? थारू ट्राइब्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इसका ऑप्शन डी है, यानी गद्दी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी एकदम से करेक्ट है। यानी इसके ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं और गद्दी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कोई भी आप इंपॉर्टेंट बुक्स देखोगे उसमें ट्राइब्स में अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी कि गद्दी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। आप सिंपली गूगल पे सर्च करके भी देख लीजिएगा, कोई एक सोर्स नहीं। मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें ये बताया होगा कि गद्दी ट्राइब्स आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 38 का ए और डी ऑप्शन दोनों सही रहने वाले हैं। यानी जिसने ए मार्क किया है उसका तो ठीक रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसने मार्क डी किया है गलत, उसका भी नहीं होने वाला। यानी इसके आपको 100% है कि ये आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है और 100% है कि ये आपको सक्सेसफुल ही रहेगी। ठीक है, इसके जो भी आप फ़ी पे करोगे तो वो आपको रीपे हो जाएगी, यानी आ जाएगी आपको वापस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट जिसकी आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए। सेकंड है, मैं आपको बता दूं, गाइस सेकंड मैं आपको बता दूं, हमें दिया गया था सेट ए के अकॉर्डिंग ही 32 से लेकर 36 तक जो क्वेश्चंस हैं वो करने थे हमें इस पैसेज को रीड करके। पैसेज जो है ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। इवन जेकेएसएसबी ने भी अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसी से रिलेटेड पूछा गया है हमसे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करके। पैसेज ये है, ये जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी एक बार सेम पैसेज को पूछा है क्योंकि ये बहुत फेमिलियर है। इवन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अगर आप जो उनकी वेबसाइट है उसमें भी अगर आप इसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन को लिख के वहाँ पे टाइप करोगे गूगल पे तो आपको ये उनकी साइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये तो फेमिलियर है। इसके इवन इसके जो क्वेश्चंस थे 5 के 5 वो भी डिट्टो सेम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो था कुछ ऐसे से कि वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट फॉर ए वीक्स हॉलीडे इन द कॉन्टिनेंट विद एन इंडियन फ्रेंड, वी बोथ enjoyed ourselves and were sorry when the week was over, but on parting our behavior was absolutely different. He was plunged in despair. यही आपसे पूछा गया है, he was plunged in despair. He felt that because the holidays was over, all happiness was over until the word end. ठीक है, बस यहाँ तक ही आपको रीड करना है। और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है 32। वाई वाज द इंडियन फ्रेंड प्लंग्ड इन डिसअपेयर। ये आपसे पूछा गया था कि वाई वाज इंडियन फ्रेंड प्लंग्ड इन डिसअपेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो इन्होंने मार्क किया है वो किया है ही वाज होपलेस। तो मैं आपको बता दूं, जेकेएसएसबी ने जो इसको मार्क किया है ये गलत है। ही वॉज होपलेस अगर आप इसको रीड करोगे ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि इसका वो कोई होपलेस था। इसका राइट आंसर जो है मैं आपको बता दूं वो होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजली पता चल जाएगा कि उसका
ये जो प्लंग्ड इन डिसअपेयर है, ये सिचुएशन उसके दिमाग में आई थी। इसका मेन रीज़न था ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन, जब उसके मन में ये सब आ रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। और अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन डालोगे तो 100% आपको इसका रिफ़ंड हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहेगी आपकी रिप्रेजेंटेशन 32 क्वेश्चंस में। वाई वाज द इंडियन फ्रेंड प्लंग्ड इन डिसअपेयर, ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर की में मार्क है वो है ऑप्शन सी, जो गलत है। ठीक है, तो गाइज़ यही दो क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे हैं कि अगर आप इनकी रिप्रेजेंटेशन डालोगे तो आपको 100% इसमें रिफ़ंड होगी आपकी फ़ीस और सक्सेसफुल रहेंगी आपकी ये। अगर और भी कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन पड़ सकती है और आपको पास उसका प्रॉपर वैलिड प्रूफ है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या वो सक्सेसफुल रहेगी। प्रॉपर रिसर्च करके उसको बिल्कुल आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं मिलते हैं हमें आंसर की आने के बाद। ठीक है, तो गाइज़ ये दो क्वेश्चंस को आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में तो सिंपली जिसका सी ऑप्शन जिनका राइट हुआ है उनके मार्क्स कटेंगे और बी वालों के इसमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सामने दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें जिसका ए मार्क किया है उसका भी राइट रहेगा और जिसने डी मार्क किया हुआ है उनका भी मार्क रहेगा। बाकी उनके जो केसेस बी के रोल्स के हिसाब से है, क्या वो दोनों को मार्क राइट आंसर करेगा या फिर इसको हटा देगा इस क्वेश्चन को ही। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद गाइज़।